ओके तो भाई जरा आप सोचो, एक रेसलिंग रिंग के अंदर एज क्रिश्चियन केज और डीन अम्ब्रोज फाइट कर रहे हो। क्या ये रेसलमेनिया लेवल का मैच नहीं होगा? बिलीव नहीं करोगे, एज क्रिश्चियन केज और डीन अम्ब्रोज के बीच में ट्रिपल थ्रेड मैच आज के एडब्ल्यू कंपनी के एक छोटा सा पीपीवी के अंदर देखने को मिला। और मैं बड़ा टाइम से भाई एडब्ल्यू का मैच का रिव्यू करना चाहता था, तो फाइनली भाई ये मैच के अंदर सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार थे, इसलिए भाई मैंने इस मैच का रिव्यू किया। तो सबसे पहले भाई एज और डीन अम्ब्रोज के मैच से पहले बहुत सारा और भी मैच देखने को मिलता है जिसका मैं रिव्यू नहीं करने वाला। भाई इतना खून खराबा इनके मैच के अंदर होता है कि मेरा यूट्यूब चैनल 100 साल के लिए डिलीट हो सकता है। बाकी भाई कैनी ओमेगा का मैंने मैच देखा था, उसके बाद फाइनली डीन अम्ब्रोज और एज का मैच ऑफिशियल हो जाता है एडब्ल्यू टाइटल। फिर उसके बाद हमें एज का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। एज जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर थे उसी तरीके से एडब्ल्यू कंपनी के अंदर भी एग्जैक्टली हमें देखने को मिलता है। डीन अम्ब्रोज के बारे में बात करें, जिनको आप लोग जॉन मॉक्सली भी कह सकते हो, भाई उनका एंट्रेंस सील्ड के जैसा ही देखने को मिलता है ऑडियंस के बीच। डीन अम्ब्रोज बेसिकली भाई एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन भले ही, पर भाई वो एडब्ल्यू का वर्ल्ड टाइटल लेकर घूमते ही नहीं, इतने महान हो चुके हैं कि उनको टाइटल का जरूरत ही नहीं, टाइटल छोटा दिखता उनके सामने। इसलिए भाई हमेशा वो टाइटल को एक ब्रीफकेस के अंदर बंद करके रखते हो, टाइटल लेकर कहीं चलते ही नहीं है। फाइनली भाई मैच के बारे में बात करें तो भाई इनका फाइनली मैच स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में भाई ये मैच सिर्फ डीन अम्ब्रोज और एज के बीच में ही था। ये दोनों सबसे पहले रिंग के अंदर फाइट करते हैं, फिर ये दोनों रिंग के बाहर फाइट करते हैं। बार बार भाई यहाँ पर डीन अम्ब्रोज भाई एज के गले को निशाना बना रहे हैं। आपको पता है भाई 2011 के अंदर एज का रेसलिंग करियर खत्म हो गया था नेक इंजरी के कारण, तो बार बार नेक को ही यहाँ पर वो टारगेट बना रहे हैं। बाकी भाई मैच के अंदर तब ट्विस्ट आता जब भाई रेफरी इंजर्ड हो जाता है, रेफरी भाई नीचे गिर जाता है। डीन अम्ब्रोज भाई दो चेयर लेकर आते हैं, एज को चेयर के ऊपर सुला देते हैं। एक चेयर के ऊपर दूसरा चेयर को रखकर भाई पास्ता बनाने वाले थे एज के सर को ऊपर। भाई एज उसके बाद अटैक कर देते हैं डीन अम्ब्रोज के ऊपर वापस। फिर भाई उसके बाद डीन अम्ब्रोज का एक साथी आता, आकर भाई एज के ऊपर बुरी तरीके से अटैक कर देता है। फिर एज का एक साथी आता जो कि भाई आकर डीन अम्ब्रोज के ऊपर अटैक करता है। होता है भाई ब्रीफकेस से एज का जो दोस्त रहता है वो गलती से भाई एज के ऊपर ही अटैक कर देता है। उसके बाद भाई वो दोनों फाइट करके चले जाते हैं। रिंग के अंदर भाई डीन अम्ब्रोज एज फिर से अकेले हो जाते हैं। डीन अम्ब्रोज एज को पिन करते हैं भाई, पर एज पिन नहीं हो पाते हैं। आपको मेरे बातों पर बिलीफ नहीं होगा, पर भाई एज भी उसके बाद डीन अम्ब्रोज को लगातार 4 स्पीयर लगाते हैं, पर भाई डीन अम्ब्रोज स्टील यहाँ पर किक आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद भाई अचानक आउट ऑफ नोवेयर हमें क्रिश्चियन केज इस मैच के अंदर देखने को मिलते हैं। क्रिश्चियन केज के पास भाई ऑलरेडी पहले से कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं और ये मैच ऑफिशियल ट्रिपल थ्रेड मैच हो जाता है। वो इस मैच के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। समझो भाई यही मैच अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लेटफॉर्म के ऊपर होता तो भाई ये लिटरली एक रेसलमेनिया से ऊपर मैच बनकर ये दिखाता। बाकी भाई इसके बाद कुछ मैच खास नहीं चलता, मेरा होप बहुत ज्यादा था, पर एडब्ल्यू वाले ने भाई यहाँ पर खून खराबा कुछ भी नहीं दिखाया। होता क्या भाई उसके बाद भाई क्रिश्चियन केज आते हैं, यहाँ पर एज के ऊपर अटैक करते हैं, पर डीन अम्ब्रोज भाई सबमिशन मूव में उनको मतलब फंसाकर उनको पास आउट करवा देते हैं। तो डीन अम्ब्रोज भाई स्टील एडब्ल्यू कंपनी के चैंपियन है, वो ब्रीफकेस लेकर उसके बाद वहां से भाग जाते हैं। मैं सही बता रहा हूँ भाई, ये सारा चीज चल रहा था। मैं 2000 का एरा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जी रहा था, जिस टाइम पर डब्ल्यूसीडब्ल्यू कंपनी के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सारे रेसलर चले जाते हैं। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि एडब्ल्यू कंपनी का एक एपिसोड हो जहां रोमन रेंज चले जाए एडब्ल्यू कंपनी के अंदर और रोमन रेंज डीन अम्ब्रोज एक दूसरे के आमने सामने आ जाए। मेरे ख्याल से भाई इस जन्म में तो रोमन रेंज का फाइट डीन अम्ब्रोज के साथ शायद होने नहीं वाला, पता नहीं भाई अगला जन्म में हो, मुझे नहीं पता। बाकी ये मैच काफी इंटरेस्टिंग था। एडब्ल्यू वाले भाई मैचेस अच्छे देते हैं, मतलब स्टोरी लाइन भी उनका काफी अच्छा रहता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के कंपैरिजन। उनके पास भाई सुपरस्टार भी अच्छे हैं, बहुत सारे पुराने सुपरस्टार आज भी एडब्ल्यू कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं एज ए रेसलर। बाकी भाई अपडेट वीडियो आ जाएगा 1 घंटा के अंदर, तो बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।